हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे आप देख रहे हैं। आइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संवेदी अंग पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग उन्हें कहते हैं जो बाहरी वातावरण से प्रभावित हो। जैसे बाहरी वातावरण का तापमान ठंडा होता है तो हमारा त्वचा महसूस करता है। कोई गर्म पदार्थ टच किया जाता है तो महसूस करता है। जैसे जीभ होती है तो किसी भी पदार्थ का स्वाद बताती है। नाक जो होता है वो किसी भी पदार्थ का महक बताता है। अर्थात बाहरी वातावरण के पदार्थों को क्या करता है, से प्रभावित रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ। तो इन्हीं 5 संवेदी अंगों को आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आंख, जिसे हम नेत्र कहते हैं, आई में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आंख में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है या भाग होता है जिसको हम नेत्रदान करते हैं। आप सुने होंगे नेत्रदान होता है। तो नेत्रदान में आंख का कार्निया भाग दान किया जाता है। और नेत्र का रंग आप देखे होंगे कि किसी के नेत्र का रंग काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। तो नेत्र का जो रंग होता है वो आइरिस के कारण होता है। यानी आइरिस जो होता है वो किसी भी मानव के नेत्र का रंग निर्धारण करता है। अगला देखेंगे, प्रतिबिंब बनता है। अर्थात नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बराबर बनता है। आइवसन में किंतु अनुभव के आधार पर हम किसी भी वस्तु को सीधा महसूस करते हैं। हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हम पूर्व ज्ञान के अनुभव के आधार पर हम किसी वस्तु को सीधा महसूस करते हैं। तो हमारे नेत्र में बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष। जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष, अर्थात निकट की वस्तु दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप सुने होंगे कि वर्णघाता रोग भी नेत्र में ही होता है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। लाल और हरे रंग को नहीं पहचान सकता। में भेद नहीं कर सकता। नेत्र देख सकता है। तो नेत्र हमारा निकटतम कहां तक देख सकता है और अधिकतम कहां तक देख सकता है। तो हमारा नेत्र अधिकतम देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। जहां तक दिखेगा वहां तक दिखेगा, लेकिन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर माना जाता है।
हमारा नेत्र न्यूनतम 25 सेंटीमीटर देख सकता है, किंतु अधिकतम अनंत तक देख सकता है। अर्थात हमारे नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना जाता है। तो ये रहा नेत्र के बारे में, जो हमारे संवेदी अंग का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जीभ के बारे में, जो दूसरा अंग होता है संवेदी अंग में जीभ। क्योंकि इन संवेदी अंगों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। दूसरा देखा जाए जीभ। जीभ के द्वारा हम किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जीभ को देखेंगे फिगर के द्वारा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जीभ का जो अग्र हिस्सा होता है, अग्र हिस्सा, इसको बोलते हैं अग्र हिस्सा। अग्र का मतलब होता है आगे। तो अग्र हिस्से में, जीभ के अग्र हिस्से में जो होता है वो मीठा स्वाद का अनुभव होता है। उसके अग्र के पश्च भाग में, अर्थात अग्र पश्च भाग में, अग्र पश्च भाग में अर्थात आगे के पीछे वाले भाग में नमकीन का स्वाद अनुभव होता है। अग्र पश्च भाग में नमकीन के स्वाद का अनुभव होता है। दोनों किनारों पर, जिसको हम लोग पार्श्व कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व या किनारा पर खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। किस स्वाद का अनुभव होता है? खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। और सबसे पश्च भाग में, सबसे पश्च भाग में कड़वा या तीखा, कड़वा या तीखे स्वाद का अनुभव होता है। तो एक बार फिर देखेंगे, हमारे अग्र भाग में किस स्वाद का अनुभव होता है? मीठा। अग्र पश्च भाग में किस अनुभव होता है? नमकीन। दोनों किनारों पर, जिसे हम पार्श्व भी कहते हैं, खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। एकदम पश्च भाग में कड़वे और तीखे स्वाद का अनुभव होता है, जो हमारा एक प्रकार का क्या है? संवेदी अंग है। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा संवेदी अंग, त्वचा, जिसे हम स्किन कहते हैं। त्वचा जो होता है वो सूर्य की प्रकाश की किरणों से प्रभावित होता है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा को हानि पहुंचाती हैं। सूर्य की प्रकाश जब त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा में इर्गेस्टिराल होता है। इर्गेस्टिराल, इर्गेस्टिराल, इर्गेस्टिराल क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश की किरणों को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। सूर्य की प्रकाश की किरणों को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। तो कहा जाता है, या प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी। कहा भी जाता है कि ठंडियों के मौसम में धूप में बैठिए, जिससे विटामिन डी प्राप्त होगा। तो विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हमारी त्वचा में इर्गेस्टिराल नामक पदार्थ होता है, जो सूर्य की प्रकाश किरणों को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अब देखेंगे कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो त्वचा का रंग जो होता है वो एपिडर्मिस के कारण होता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के कारण होता है। एपिडर्मिस के कारण त्वचा का रंग होता है। तो त्वचा का रंग कैसा होता है? मेलानिन। तो त्वचा का रंग एपिडर्मिस के कारण होता है और कैसा होता है? मेलानिन, यानी मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। उत्तक, चूंकि त्वचा जो होता है वो एक प्रकार का उत्तक है और उत्तकों से उसका निर्माण होता है। अगर कहा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक होता है। तो उत्तकों से बना होता है त्वचा। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो क्या होता है? त्वचा।
लेकिन अगर ये पूछा जाए कि शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो शरीर के अंदर, में का मतलब अंदर, तो शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है आपका यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा, और शरीर में या शरीर के अंदर यकृत। अवशोषण आप देखे होंगे कि त्वचा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अवशोषण करता है। जैसे अगर किसी को घाव या फोड़ा फुंसी होता है तो मलहम लगाता है, तो मलहम जो होता है, दवा होता है, वो त्वचा जो होता है उस दवा को अवशोषित कर लेता है। और या तेल भी लगाते हैं, मालिश करते हैं, ठीक है, तो तेल भी त्वचा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से त्वचा अवशोषण का भी कार्य करता है। तेल का अवशोषण करता है, क्रीम का अवशोषण करता है, दवा का अवशोषण करता है, यानी विभिन्न पदार्थों का अवशोषण करने में सहायता करता है। त्वचा का भी उपयोग बहुत सारा है। जैसे आप देखे हैं कि पशुओं का जो त्वचा होता है उससे विभिन्न प्रकार के बेल्ट बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जूते बनाए जाते हैं। आप सुने होंगे चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट। तो जो चमड़ा होता है वो क्या होता है, त्वचा ही होता है ना आपका। लेकिन त्वचा दो प्रकार का होता है, एक चर्म होता है, एक अधिचर्म होता है। तो अधिचर्म ऊपरी भाग होता है जिसे आप देख रहे हैं, और चर्म जो होता है वो त्वचा के नीचे की परत होती है। उस चर्म से आपका जो भी उपयोग किया जाता है बेल्ट बनाने में, जूते बनाने में, चमड़े के जो भी पदार्थ बनाए जाते हैं वो चर्म भाग से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो त्वचा का उपयोग भी है, ठीक है, बेल्ट बनाने में, चमड़े के जूते बनाने में, विभिन्न पदार्थ बनाए जाते हैं चमड़े के। तो आप समझ गए ये त्वचा का क्या है, उपयोग है। इस तरह से हमारा तीसरा संवेदी अंग समाप्त होता है। चौथा जिसे नाक, नोज। नाक का काम सबको पता है, सूंघने के काम आता है, सांस लेने में सहायता करता है। स्वच्छ हवा, नाक में जो बाल होता है वो स्वच्छ हवा को प्रवेश कराता है। जो धूल, हवा में धूल धक्कड़ जो होते हैं वो नाक में फंस जाते हैं और शेष शुद्ध हवा क्या होती है, हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। नवजात शिशु, नवजात शिशु अपनी माँ को कैसे पहचानता है, महक के ही पहचानता है। और महकने का काम कौन करता है, नाक करता है। अपनी माँ को नवजात शिशु महक करके पहचान लेता है कि हाँ मेरी माँ है। हम जब छींकते हैं तो हमारे छींकने की जो गति होती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। देखते हैं नाक संवेदी अंग का पांचवा भाग, कान, ईयर, सुनने का काम करता है। कान में हड्डी 3 प्रकार की होती है, इंकस, मिलस और स्टेप्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। कान के द्वारा हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। इससे 20 हर्ट्ज से कम को नहीं, 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। हमारा कान किसी भी ध्वनि को 1/10 सेकंड तक ही सुन सकता है, उसके बाद वह दूसरी ध्वनि आ जाती है। अर्थात हमारा कान 1/10 सेकंड तक ही किसी ध्वनि को सुन सकता है। हमारे कान का जो ये पल्लव है इसको हम कर्ण पल्लव कहते हैं। कर्ण पल्लव अर्थात बाहरी भाग जो होता है कर्ण पल्लव पे से जो होता है वो एक अवशेषी अंग कहा जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अवशेषी अंग है तो कान का कर्ण पल्लव भाग जो बाहरी भाग होता है। कान, ये कान में हड्डी नहीं होती, हड्डी होती तो क्या मूर्ति, हड्डी नहीं होती है। एक संयोजी ऊतक होता है, हड्डी भी संयोजी ऊतक होता है और उपास्थि भी होता है। तो हड्डी की नहीं बनी होती बल्कि उपास्थि की बनी होती है। हमारी कान जो होती है वो उपास्थि की बनी होती है, नाक भी जो होती है वो उपास्थि की बनी होती है। तो अगर हड्डी की बनी होती है तो ये मूर्ति नहीं, अर्थात उपास्थि की बनी है। तो ये रहा 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।